पिछले क्लास में कहां तक आप लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़े थे, और पूरा क्या बेसिक के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कौन सा, भाज्य संख्या। देखिए बच्चों, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको हम लेते हैं और इसी से पता आपको करना है कि भाज्य कैसे हम पता करेंगे, अभाज्य कैसे पता करेंगे और सह अभाज्य कैसे पता करेंगे। तो जैसे में समझिएगा, परिभाषा बाद में हम लोग समझेंगे कि जैसे 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से संख्या होता है, गिनती की संख्या यही होती है। अब यहां पर 2 चीज आपको समझना पड़ेगा। एक होता है बच्चों क्या, अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब क्या, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या कि जो आपका संख्या है जिसका अपवर्तक कहता है निकालने के लिए कि वह किस किस संख्या से, किस संख्या से क्या विभाजित। विभाजित का मतलब क्या, कटना या कटता विभाजित है। क्लियर है। दूसरा है इसमें अपवर्तय। क्या है, अपवर्तय। हाँ, तो अपवर्तय का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणज। गुणज का मतलब क्या, गुना करना। क्या करना, गुना करना, ठीक है ना। तो यहां पर आपको, यहां पर जो देखना है किसका, अपवर्तक के बारे में। किसके बारे में, कि आपके पास जो ये संख्या दिया गया है, ठीक है, ये संख्या का अपवर्तक ज्ञात करना। अपवर्तक तो 1 किससे विभाजित होता है बच्चों, केवल 1 से। 2 किससे विभाजित होता है, 1 और 2 से। अपवर्तक मतलब कटता है ना। 3 देखिए तो 1 और 3 से। 4 देखें तो बच्चों 1, 2 और 4 से। 5 की बात करें तो 1 और 5 से। 6 की बात करें तो कितना, 1, 2, 3 और 6। 7 की बात करें तो 1 और 7 से। 8 की बात करें तो क्या, 1, 2, 4 और 9 की बात करें बच्चों कितना, 1 से, 3 से और, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में से आपको बच्चों क्या करना है, समझना है कि कौन सा भाज्य संख्या और कौन सा क्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता कि समझिएगा कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है और कहीं कहीं पर बच्चों क्या, इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तीनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। या तो आपको पूछे भाज्य या यौगिक या संयुक्त, तीनों का अर्थ क्या होता है बच्चों, एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता कि वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, क्या हो, ठीक है ना। कह रहा है कि भाज्य या यौगिक या संयुक्त जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, उसका परिभाषा क्या कह रहा है कि वैसा संख्या जिसका 2 से क्या हो, अधिक अपवर्तक हो। अपवर्तक का मतलब क्या, गुणनखंड यानी विभाजन हो, यानी वो संख्या जो है ना 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, कटता हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या कहते हैं। या उसका दूसरा परिभाषा, वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो। कहता है कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं, तो एक से तो दुनिया का हर संख्या विभाजित है और स्वयं तो अपने आप से तो विभाजित होता ही है, उसके अलावा यदि किसी तीसरा से, किसी चौथा से यदि विभाजन हो गया तो वो संख्या क्या कहलाएगा। अब आपके पास एग्जाम्पल है बच्चों, तो देखिए जैसे 1 तो केवल 1 से कट रहा है, 2 देखिए तो केवल 1 और, लेकिन हमको यहां परिभाषा क्या कर रहा है, 2 से अधिक। तो यहां 3 देखिए फिर 1 और 3 से ही, लेकिन 4 में देखिए बच्चों 1, 2 और कुल मिलाकर के कितना यहां पर 3 ये क्या है, 3 संख्याओं से विभाजित है, 1 से है, 2 से है और 4 से है। फिर 5 देखिए, 5 होगा क्योंकि 5 1 और स्वयं से यानी 2 से है। फिर देखिए 6
1 से 2 से 3 से और 6 से, कितना हो गया? इसमें कुल मिलाकर कितना संख्या से विभाजित है? 4 से। लेकिन 7 होगा बच्चों? नहीं होगा। फिर 8 होगा, क्योंकि 8 में कितना है? 1 2 4 और, तो इसमें कुल मिलाकर कितना हो गया? 4। तो ये भी क्या हो गया आपका? भाज्य या संयुक्त या यौगिक संख्या। 9 में भी देखिए 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 1 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन बीच में एगो एक्स्ट्रा भी आ गया, क्या? 3। तो ये संख्या, इस प्रकार के संख्या को क्या कहेंगे हम लोग बच्चों? भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तो हम इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बच्चों? एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे में एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या बच्चों? जैसे में 4 6 क्या 8 9 10 12 14 15 16, मतलब क्या है? इत्यादि। कोई दिक्कत है? मतलब क्या है कि 4 देखिए किससे कटता है? 1 से 2 से और 4 से। 6 देखिए 1 से 2 से 3 से और 6 से। 8 देखिए 1 से 2 से 4 से और 8 से। 9 देखिए 1 3 9। 10 देखिए 1 2 5 10। 12 का यदि हम बात करते हैं तो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से। फिर 14 का देखिए 1 2 7 और 14। 15 की बात करें तो 1 3 5 और 15। 16 की बात करें तो 1 2 4 8 और क्या 16। यानी क्या कि इन सभी का देखिए कि जो अपवर्तक है वो क्या है बच्चों? 2 से अधिक है। तो इस प्रकार के संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चले आगे। ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपको आगे पढ़ना है, आपके सिलेबस में है कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मौस और लौस ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौस और मौस ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको एक्सरसाइज में दिया गया है। तो जब तक हम अभाज्य संख्या नहीं समझेंगे तो कैसे हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो ये समझ गए कि भाज्य किसको कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चले, चलिए आगे। अब है बच्चों अभाज्य या क्या रूढ़ संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? अब यहां पर इसका जो परिभाषा बनता है बच्चों, कहता क्या कि वैसा संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो। जिसका केवल क्या हो? 2 अपवर्तक का मतलब क्या? या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। तो इस प्रकार के संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो जैसे में मान के चलिए यहां पर परिभाषा भी कह रहा कि वैसा संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या वैसा संख्या जो 1 एवं स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मान के चलिए 2, जैसे हम फिर संख्या की यहां बात करते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, 8 लेते हैं, 9 लेते हैं ना। अब देखिए 1 तो केवल बच्चों 1 से ही कटता है। 2 की बात करें तो 1 और 3 की बात करें तो 1 और 4 की बात करें तो 1 2 4। 5 की बात करें तो 1 5। 6 की बात करें तो क्या 1 1 2 3 और 6। 7 की बात करें 1 और 7। 8 की बात करें तो क्या 1 2 4 और 8। 9 की बात करें 1 2 2 नहीं 3 और 9। अब आपको ढूंढना क्या कि जिसमें किसमें केवल 2 ही अपवर्तक है। तो किसमें आपको नजर आ रहा है बच्चों? बताइए तो जल्दी में। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला है ना? यही ना आपको दिख रहा है कि इसी में केवल क्या 1 या स्वयं, 1 या दूसरा कि केवल और केवल कितना 2, केवल कितना 2 ही अपवर्तक है। तो इस प्रकार के संख्या को क्या कहते हैं हम? अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो यहां से एग्जांपल इसका क्या बन गया बच्चों? 2 3 क्या 5 7 11 13 क्या 17 19 23 और क्या 29 31 इत्यादि। ये सब इस प्रकार के जो संख्या है बच्चों वो सारा का सारा क्या है? अभाज्य संख्या
है। कोई दिक्कत है इसमें? कहीं दिक्कत होगा? इस प्रकार से यही समझ लीजिए ना बच्चों कि घर पर याद करने की जरूरत नहीं है याद करने की जरूरत। केवल 1 से लेकर 10 तक लिख लेंगे, उसी में तो हम निकाल लेंगे कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है, नहीं है। और इस पर भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। अभी देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो थोड़ा सा दिखाएंगे आपको झलक। फिर है बच्चों सह अभाज्य संख्या, यानी जिसको कहते हैं क्या, को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या कहता है समझिएगा कि जब दो संख्याओं के अपवर्तकों में केवल एक, केवल मतलब क्या, एक उभयनिष्ठ हो, संख्या वाला केवल क्या होना चाहिए, एक, शब्द की बात नहीं, यहां पर केवल और केवल क्या, एक उभयनिष्ठ हो। हाँ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या, मिलना। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, मिलना। जब दो संख्या का अपवर्तक निकालेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। यदि वो मिलता है और उसमें भी क्या मिलना चाहिए, केवल एक मिलना चाहिए, तब दोनों संख्या एक दूसरे का क्या कहलाता है, सहभाज्य संख्या कहलाता है। या संक्षेप में जब दो संख्याओं का मौसा क्या हो, एचसीएफ क्या हो, एक हो, तो उसका क्या, उसको क्या कहेंगे हम लोग, सहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे 2 और 3 आपसे पूछा कि बताओ बच्चों क्या यह सहभाज्य संख्या है या नहीं, तो देखते हैं। तो देखिए 2 का अपवर्तक निकालते हैं तो 1 और 3 का अपवर्तक निकालते 1 और, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, केवल एक ही मिल रहा है। संख्या बात कर रहे हैं, ये जो एक मिल रहा है, तब क्या लिखेंगे, 2 और क्या 3 क्या है, अभाज्य संख्या है ना, ठीक है। या इसका दूसरा परिभाषा के अनुसार एचसीएफ 1, यानी 2 से दीजिए 3 में कितना, 2 1 2, 1 से फिर भागा देंगे किसमें, 2 में, 2 मरतबे कट गया। तो बच्चों देखिए मौसा आपका कितना निकला, 1 निकला। या तो आप इस तरह से निकालिए, जांच कीजिए, या आप इस तरह से जांच कीजिए कि क्या जो परिभाषा है उसके अनुसार मेरा ये सही है या नहीं। और भी एग्जांपल लीजिए, मान के चलिए आपको बोलेगा क्या कि सर मान के चलिए 2 और 4 की बात बोले, तो 2 का देखते हैं कि 1 और 2, 4 की बात करते क्या, 1 2 और, तो भैया इसमें क्या मिल गया, 1 भी मिल गया और 2 भी मिल गया। हमको मिलना चाहिए क्या, केवल, केवल। तो ये क्या सहभाज्य संख्या है, लिखेंगे क्या, अभाज्य, हाँ क्या संख्या क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 उभयनिष्ठ हो जाता है, एक तो एक भी उभयनिष्ठ है और दूसरा क्या, 2 भी उभयनिष्ठ है। तो हमको तो केवल एक ही चाहिए था ना, या हम भाग के माध्यम से निकालते हैं, मौसा के माध्यम से, तो देखिए तो 2 दूनी 4 कट गया ना। मौसा यहां पर क्या निकला आपका बच्चों, ऐसे अब कितना निकला, 2 निकला ना। तो क्या ये सहभाज्य संख्या है, तो जांच सकते हैं कि नहीं जांच सकते हैं। आपके पास कोई बोलेगा कि बताओ बच्चों 3 और मान के चलो क्या 5, या 3 या 5 या क्या 7 सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, या 5 बोले या 6 बोले, तो 5 देखते हैं 1 और 5, 6 बोलते हैं 1 2 3 और केवल क्या मिल रहा बच्चों, 1। तो ये क्या है आपका सहअभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत है इसमें, है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर आपको क्या है ना बच्चों, ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया क्या, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या। समझिएगा, यहां फिर से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक देखिए 1 से ही 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 2 4, 5 की बात करते थे 1 5, 6 की बात करते थे 1 2 3 और 6, 7 की बात करते 1 और 7, 8 की बात करते क्या 1 2 4 और 8, 9 की बात करते 1 3 और 9, 10 की बात करते तो बच्चों क्या 1 2 5 और। अब इसमें आपको जो कह रहा है बच्चों समझेगा,
कहता है प्रथम अभाज्य संख्या। तो देखिए ध्यान दीजिए, अभाज्य वाला कौन कौन है? तो अभाज्य का परिभाषा क्या है? अभाज्य का परिभाषा क्या है? जिसका केवल दो अपवर्तक हो। तो दो अपवर्तक वाला देखिए 2 3 है ना, फिर क्या 5, फिर क्या 7, अभी यही है ना, फिर 11 होगा, आगे बढ़ेगा। ये आपका हो गया क्या? अभाज्य। ठीक है, फिर आप इसमें क्या कीजिए बच्चों, छांट लीजिए भाज्य का। तो भाज्य वाला कौन कौन? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये आपका क्या हो गया? भाज्य संख्या। ऊपर में टिक लगाए क्या? अभाज्य संख्या का, है ना, और नीचे में क्या लगाए? अब इसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार हमको इसमें से ढूंढना है। तो कहता कि प्रथम अभाज्य कह रहा, किसका कह रहा? तो अभाज्य यही है ना, तो अभाज्य वाला ये है। तो इसमें प्रथम, प्रथम का मतलब क्या? पहला। तो पहला देखिए तो कितना है, इसमें क्या भराएगा बच्चों? आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा तो नहीं जवाब दे पाइएगा? दे पाइएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? देखिए हम बोर्ड पर से सारा कुछ आपको क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अब उसमें से केवल क्या करना है? छांटना है। फिर कहता क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना? ये आपका क्या है? अभाज्य है ना जी, यहीं से शुरू होता है। तो अब इसमें कहता कि अभाज्य तो ये है, लेकिन सबसे छोटी। तो सबसे छोटा भैया क्या है? तो इसमें भराएगा क्या? कहता कि प्रथम सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो ये है, अब इसमें हमको ढूंढना क्या है? किसको? ये तो विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो कितना सम है? केवल। तो इसमें भी क्या भराएगा? 2। क्लियर है? फिर कहता है कि प्रथम विषम अभाज्य संख्या। तो ये तो आपका सम है, ये क्या आपका? ये आपका क्या है? तो सम वाला में तो ये चला गया। अब प्रथम विषम की बात कर रहा, तो फिर प्रथम विषम की क्या है आपका? तो यहां क्या भरेंगे? 3। अब कहता कि प्रथम भाज्य संख्या। अब भाज्य को ढूंढो। तो अब आपके पास समझिएगा भाज्य संख्या, ये आपका क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन कौन है? पहला शुरू कहां से होता है? 4 से, 6, 8 और क्या 10, है ना? तो प्रथम कह रहा है ना, तो प्रथम का मतलब क्या? पहला वाला। प्रथम का मतलब क्या? पहला वाला। तो पहला वाला देखिए कितना है? तो हम यहाँ क्या क्या भरेंगे बच्चों? 4। ठीक है, फिर कहता है कि प्रथम, ये तो भाज्य हो गया ना। फिर कहता है कि प्रथम समभाज्य संख्या। तो सम तो भैया ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना? हाँ, तो ये भी क्या है आपका? 4 सम वाली बात है। अब इसमें थोड़ा सा यहां हो गया है क्या? 9 भी आपका भाज्य ही है। अब यहां कहता प्रथम विषम भाज्य। विषम, तो देखिए ये सम, ये भाई साहब भी सम, ये भाई साहब भी केवल केवल, और बीच में पहला कौन मिल रहा है आपका? विषम की बात 9। तो इसमें क्या भराएगा बच्चों? तो इस प्रकार से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और पूछता ही है हर एक साल। हर एक साल आपसे क्या पूछा जाएगा। जब हम टेस्ट लेंगे उसमें भी आप लोगों से इस प्रकार से पूछा जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? अब यदि इतना के बाद यदि आप लोग भूल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि आप ध्यान पूर्वक समझ नहीं रहे हैं। पूरा एकदम खुला हुआ किताब है कि देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है। अब केवल इसमें से 1 से 10 तक में आपको क्या करना है? छांटना है कि कौन भाज्य प्रथम है, कौन द्वितीय है, कौन सम है, कौन विषम है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? केवल और केवल बच्चों क्या 1 से लेकर 10 तक लिख लेंगे, तो उसी में भाज्य का पता कर लेंगे, उसी में अभाज्य का पता कर लेंगे, उसी में अभाज्य का पता कर लेंगे, उसी में प्रथम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो प्रथम सम अभाज्य संख्या, प्रथम विषम अभाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या, प्रथम सम भाज्य संख्या और प्रथम विषम भाज्य संख्या को क्या कर लेंगे? हम ढूंढ लेंगे कि नहीं ढूंढ लेंगे? है कहीं दिक्कत? तो इस प्रकार से बच्चों क्या किया जाता है? क्वेश्चन को आप लोगों से पूछा
जाता है। आपको वहां पर परिभाषा नहीं पूछेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वहां पर आप परिभाषा लिखिए, ठीक है ना। वहां पर उस बेसिक मतलब क्या कॉन्सेप्ट में से, थ्योरी के कॉन्सेप्ट में से आपको निचोड़ करके निकालेगा, निचोड़ करके इसी प्रकार से निचोड़ करके निकालता है। क्या चीज करने के लिए? कि बच्चे से पूछने के बच्चों की जानकारी है या नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं? कोई डाउट नहीं है? अभी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो पूछेंगे और जवाब नहीं दे पाइएगा तो फिर कहिएगा कि नहीं सर हमको प्रसाद नहीं दिए हैं, ठीक है ना। नहीं तो प्रसाद लेना है कि नहीं लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी क्या? एलसीएम जो लिखते हैं ना, इसी का फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब छोटा, और कॉमन, सी से क्या? कॉमन। कॉमन का मतलब मिलना, एम से मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या बच्चों? गुना, ठीक है ना। यानी ये जो लोएस्ट है, लोएस्ट का मतलब क्या? सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब क्या? मिलना, और मल्टीपल का मतलब क्या? गुना करना। क्या करना? गुना करना। तो समझिएगा यहां पर कहता कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से क्या? पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? एलसीएम से सूचित करता है। इसे संक्षेप में क्या? एलसीएम से क्या किया जाता है? सूचित किया। अब आप लोग बचपन से तो लॉ सब बनाते आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं ना। अब यहां पर देखिएगा, एक है पहला क्या? भाग विधि, दूसरा क्या है? गुणज विधि, और तीसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ये जो है टॉपिक, ये आपके क्या है? सिलेबस में है। ये जो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि जो है ना आपका क्या है? सिलेबस में है। क्या है? सिलेबस में है। इससे आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हम लोग तीनों विधि समझेंगे कि भाग विधि क्या है, गुणज विधि क्या है, और अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ये परिभाषा समझ गए कि कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी संख्या है, वह छोटी संख्या है जो दिया गया, जिसका आप निकाल लेना लॉसा, वो जो मान के चले, मान के आपका लॉसा कहीं पर आया क्या? 48 आया। 48। तो जिन जिन संख्या से ये जो जिसका आप गुणनखंड करके आप क्या किए हैं? 48 लाए हैं लॉसा, तो उन सभी संख्या से ये 48 क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी समझा रहे हैं तो थोड़ा समझिएगा कि जैसे मान के चलिए कि आपको बोल दिया क्या? 2, 4 और 6 का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लॉस, तो 2 से निकालेंगे क्या? 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब तो नहीं लगेगा, 2 गुना 3, इसका लॉस क्या आ जाएगा बच्चों? है 1 2 और 3। लॉस जो आपका आएगा क्या बच्चों? 2 गुना कितना? 3, यानी 2 दूनी 4 3 12। अब ये 12 देखिए तो इस 2 से भी कटता है, नहीं कटता है? ये 12 देखिए तो, ये 12 देखिए तो किससे? तो यही तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक होता है, ये जो लघुत्तम समापवर्तक है कि वह छोटी संख्या है, छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, यानी जो आपके पास जो दिया गया संख्या है 2 4 और 6, इन सभी से ये क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। विभाजित का मतलब क्या? कटना चाहिए, तभी तो वो क्या उसका लॉस होगा, अन्यथा वो लॉस नहीं होगा। यदि आप दूसरा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपने क्या किया है? लॉस गलत बनाया है। तो आपको लॉस ज्ञात करने के लिए यहां पर कितना विधि? 3 विधि से पढ़ना। कितना विधि से? 3 विधि से। एक भाग विधि, जो ये भाग विधि है, ठीक है, आपका भाग विधि है ये, ठीक है। दूसरा क्या? गुणज विधि, और तीसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चल तो समझिएगा कि पहला क्या है आपको? पहला क्या है? भाग विधि। क्या है आपका? भाग विधि
द्वारा क्या एलसीएम, है ना, भाग विधि द्वारा क्या एलसीएम ज्ञात करना। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आपको 4, 6, 8 और 10 और 12 का बोल दे लॉस ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग इसी तरह से लेते हैं क्या, 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से लेंगे, 2 एकान 2, 3 नहीं लगेगा, 2 दूनी 4, 5 भी नहीं लगेगा, 2 तिया, अब किससे लगेगा 3 से 1, 3 एकान 3, 2 एकान 2, 5 एकान 5, 3 एकान, यानी यहां पर आपका लॉस निकल गया क्या बच्चों, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना कितना 5, यानी कितना 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120। ठीक है, अब दूसरा क्या था गुणज विधि, दूसरा क्या था आपका गुणज विधि, दूसरा क्या है आपका गुणज विधि। तो गुणज विधि कैसे आप लोग गुणज विधि द्वारा क्या एलसीएम, ठीक है ना, कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए आपका जो एलसीएम का जो फुल फॉर्म है समझिएगा, लोएस्ट है ना, कॉमन और क्या मल्टीपल। जैसे आपको मान के चलिए यही क्वेश्चन कह देता है, यही क्वेश्चन दे देता कि इसका आप इस विधि से गुणज विधि से क्या करें एलसीएम ज्ञात करें। हम लोग कुछ नहीं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं, तो थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा 4, 6, 8 पे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो 4, 6, 8 का कहेगा क्या लॉस ज्ञात करें। अब यदि कहीं मान के चलिए भाग विधि से ही बनाते हैं 4, 6, 8 का, ध्यान दीजिएगा 4, 6, 8 का, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 8, 2 से 1, 3, 2 दूनी 4, तो लॉस यहाँ पर कितना आ गया बच्चों आपका बताइए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना कितना 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुना 24, उतना गुणज विधि से भी आना चाहिए। देख लेते हैं कि गुणज विधि से उतना ही आ रहा कि नहीं। तो देखिए गुणज कीजिए, इसका गुणज मतलब 4 का टेबल पढ़िए, 4, 4 एकान 8, 12, 16, 20, 24, 28 और क्या 32, इसी तरह से 36 पढ़ेंगे, है ना। फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 24, 6 पंचे 36, 42, 48, इसी तरह से 8 का 8, 16, 8 3, 8 चौके 8 पंचे 8 छक्के, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए जब दिक्कत नहीं है तो समझिएगा। अब देखिए हम उल्टा इसमें देखेंगे, एलसीएम में से देखिए क्या कहता है मल्टीपल कर दिए हमने, नहीं किया मल्टीपल कर दिए ना, सबका गुणज कर लिए। अब क्या कहता है कॉमन मतलब मिलाना, कि क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए एक जगह आपको पहला 8 यहां भी 8 यहां भी, यहाँ 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें भी 12 इसमें 12 इसमें नहीं है, नहीं ना है। तो पहला जो आपका मिल रहा है वो बच्चों क्या मिला देखो 24, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अब इसको और जाएंगे 36, 40, 44 और क्या 48, तो दूसरा क्या मिल रहा है इसमें 48, आगे 48 मिलेगा, बीच में कोई नहीं मिलेगा। देख लीजिए ना आप मिला करके, कहीं मिल रहा है, यहाँ 32 है, यहाँ 32 है, 32 नहीं है। और मल्टीपल कर लिए, कॉमन भी कर लिए। अब यहां पर क्या कहता है लोएस्ट मतलब क्या छोटा। तो इन दोनों जो कॉमन है, इन दोनों कॉमन में क्या सबसे छोटा है 24, यानी क्या एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आया ना, आया कि गुणज विधि का मतलब क्या कि आपके पास जो संख्या दिया है आप उसका टेबल लिख लीजिए, उसका क्या कीजिएगा आप टेबल लिख लीजिएगा, ठीक है। अब टेबल में देखिए कि क्या क्या मिल रहा है, हम यहां पर 2 मिल गया हमको, एक 24 मिला, दूसरा क्या मिला 48। अब हमको इसमें से ढूंढना क्या कि छोटा कौन है, तो छोटा कौन है मेरा 24, इसलिए मेरा एलसीएम कितना होगा 24 होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब जो तीसरा है ना बच्चों
वो क्या है आपका, बोलिए तीसरा क्या है आपका, अभाज्य, ये है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या, एलसीएम ज्ञात है ना। ठीक है, अभी जस्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था, बोलिए 6 था, 8 था और क्या था, 4, 4 6 8, यही था ना, 4 6। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ते हैं। तो अभी अभाज्य संख्या क्या पढ़े, अब देखिए जैसे 4 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो कोई विद्यार्थी 4 से निकाल देगा 1, तो ये क्या अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुण नाम देखिए, अभाज्य, हाँ, और क्या, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या, तोड़ना तो है, तोड़ना तो है, लेकिन किस प्रकार के संख्या से, अभाज्य संख्या से। यानी क्या कि यहां पर 4 नहीं लगा करके वो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 दूनी फिर 2, ठीक, फिर 6 का निकालेंगे, 2 से 3, 3 से कितना 1, फिर क्या निकालेंगे 8 से, 2 से कितना 4, फिर 2 से कितना 2, फिर 2 से कितना 2, एक आ गया। अब यहां लिखेंगे क्या, 4 का क्या, अभाज्य क्या, गुणनखंड, कितना बच्चों 2 गुना 2, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना बच्चों 2 गुना 3, और 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या 2 गुना 2 गुना, तो हमको क्या लिखना है, लॉस ना, यानी एलसीएम ना, लॉस किसका किसका, 4 6 और 8 का बराबर कितना होता है। देखिए जो मिल रहा है तीनों में वो तो लिखना ही है, किसी 2 में भी मिल रहा है, इन दोनों में केवल इसी 2 में मिल रहा है ना, 1 2 लिखेंगे, ये नहीं मिल रहा है वो भी लिखेंगे, ये भी नहीं मिल रहा है वो भी नहीं, वो भी लिखेंगे, तो कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 4 3 12 और दूनी। किसी भी विधि से बनाइए बच्चों, आपको कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, बनाने का आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आज क्या, कहां तक पढ़े हम लोग, एलसीएम, हाँ, क्योंकि इसका अभी उपयोग है आपके सिलेबस में है, यही विधि से आपको क्या करना है, इसी तरह से बनाना है, ध्यान दीजिएगा, इसी विधि से आपको क्या करना है, बनाना है, और तब जाकर के आप बनाइएगा, तब आपको ये आपको देखना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार से बनाना है, और ये बनाइएगा तभी जाकर के क्या आपका क्या होगा, सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में क्या होंगे, आएंगे और नया टॉपिक पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए।